था। वो क्या कर रहा था कि मैं प्रतिदिन रामायण का पाठ किया करता, कुछ पृष्ठ अपने ही घर पे डेली, उसमें जैसे हम नित्यनेम करते हैं, ठीक है। एक दिन उसको किसी कामवश किसी शहर में जाना पड़ गया और अपने गांव से कुछ दूरी पर दूसरे गांव में स्टेशन था, वहां पहुंच गया। उसके साथ एक उसके गांव का और व्यक्ति था। अब जिस स्टेशन पर वो पहुंचा तो गाड़ी रुकी, गाड़ी में ब्राह्मण और उसका साथी चढ़ गए। डब्बा खचाखच भरा था, खड़े थे लोग, कुछ बैठे थे। कुछ गाड़ी चल पड़ी। कुछ देर के बाद ब्राह्मण ने सीट पर बैठे व्यक्तियों से कहा कि मुझे थोड़ा स्थान दे दो। उन्होंने पूछा कि क्या आप बीमार हो कि नहीं। प्रतिदिन मैं पाठ किया करता था और आज मैं पाठ करने का समय नहीं मिला, मुझे शीघ्र आना पड़ गया। अब मैं यहां बैठकर पाठ करना चाहता हूं रामायण का। तो धार्मिक लोग होते थे ज्यादा, उन्होंने कहा भी बहुत अच्छी बात है पंडित जी, आप यहाँ बैठो और हमें भी सुनाना, हम भी सुनेंगे। उनको पूरी सीट दे दी रेल की, ट्रेन की, और नीचे कपड़ा बिछा दिया पंडित जी के, अब सुनाओ। अब वो कथा सुनाने लगा प्यारा प्यारा। उस दिन प्रकरण क्या रहा था, भरत का चरित्र, और उसमें सुनाया गया था, उसमें लिखा गया था कि भाई हो तो ऐसा हो, भरत जैसा हो, भाई हो तो ऐसा हो, भरत जैसा हो। भाई के राज्य को स्वीकार नहीं किया, जमीन में 6 इंच गड्ढा खोद कर नीचे रहता था, सोता था, और राज की उसके स्थान पर खड़ा रख दी थी गद्दी पर भगवान राम की। रामचंद्र जी आए, उसका राज सौंप दिया था। भाई हो तो ऐसा। सब ने ताड़ी पीटी, वाह पंडित जी, बड़ी कथा सुनाई। एक भक्त वहां बैठा था, कोई व्यक्ति बैठा था, उसने कथा करवानी थी और कल से प्रारंभ करानी थी। उसने को पंडित जी नहीं मिल रहा था। उसने कहा कि पंडित जी बड़ा भाग्योदय मेरा, मैं तो ब्राह्मण ढूंढ रहा था और कल से हमने कथा शुरू करानी है, हमने सब जगह न्योता दे रखा है, और स्वामी जी आप कथा पर चलो, हमारी कथा कर दो। बोला कल नहीं आ सकता। आग जी क्या और भी कहने लगे, जी जाओ, इसका तो बड़ा काम अड़ा बड़ा बेचारे का, और ब्राह्मण का तो काम में ये होता कथा करने का, कि नहीं कल नहीं जा सकता। भी कारण तो बताओ क्यों नहीं जा सकते, तो कोई काम है तो हम कर देंगे आपका। उसका साथी था ना, वो बताओ, वो कहने लगा मैं बताऊं क्या काम है इसको, अब बताओ। पंडित जी ने अपने छोटे भाई पर मुकदमा कर रखा है एक कुरडी के खड्डे पे, यानी 10 गज जगह है, उसके ऊपर अपने भाई पर केस कर रखा है। कल इसकी कोर्ट में तारीख है और मैं इसका गवाह हूं। तो पुण्यात्माओं, खुद तो भाई पर केस कर रहा है 10 गज जगह पर, और कथा सुना रहा है भरत की कि भाई होता है ऐसा, और आप भाई उस पर केस कर रहे अपने भाई पर एक 10 गज जगह के ऊपर, जिस मडंगा डाल कर उसको कुरडी बोलते हैं। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि करणी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते जो भौंकत फिरे, ये सुनी सुनाई बात। मनीराम नाम था उसका, मनीराम, और वो किसी गांव में कथा कर रहा था। उसने क्या, कोई तो 1 सप्ताह की कराया करते हैं, उसने 1 महीने की कथा रख दी किसी गांव में, 30 दिन की। लालच में रोज के 10-20 रुपए दावेंगे। पहले रुपया बहुत महंगा होता था, चांदी का नोट होता था, 1 रुपए के अंदर भैंस आ जाती, 70,000 की आती है, ऐसी कीमत थी उसमें रुपए की। अब उसने 30 दिन तक कथा करी। 30वें दिन उसने भोग लगाना था, कथा का संपूर्ण करना था। तो गांव के कुछ निकम्मे से होया कर, गांव में भी जो शरारती टाइप व्यक्ति, उन्होंने क्या किया कि ये पंडित जी भाई गांव ने इकट्ठा करेगा, ना जाने कितने पैसे लूट के ले जाएगा। उन्होंने उसी दिन एक नाचने गाने वाली लड़की बुला ली, चंपाकली, दिल्ली से,
और उसी दिन जिस दिन भोग पड़ना था उसी दिन बराबर में चिमटा काट दिया। अब उस नाचने वाली तो 2 घंटे में 500 रुपये लेगी, चांदी के 500 रुपये का सारे गांव में। और 30 दिन में पंडित जी का आए 30 रुपये। 30 दिन उसने ड्रामा किया, 30 रुपये आए। और वह 2 घंटे में लेगी 500 रुपये। तो वो मणिराम ब्राह्मण अपने लेकर 30 रुपये चल पड़ा। उसको ये पता चला कि यहाँ कोई संत रहते हैं गरीबदास जी। वो गरीबदास जी के पास गए, रुक के बैठ के, गरीबदास जी भी बैठे थे वहां। कुछ चेले थे गुरु जी के, गरीबदास जी के, वो भी बैठे थे। ब्राह्मण को आसन दिया कि ब्राह्मण आगे हैं भी आसन दो, अलग से आसन दे दिया, सूचा बैठा दिए। और सुनाओ ब्राह्मण, गरीबदास जी ने पूछा, सुनाओ विपर जी कुशल हो? मणिराम जी कहता, महाराज क्या कुशल है? कहते, कति जनता का तो नाश जा लिया, कर्म धर्म का ज्ञान रहा ना, बिजली गिरी पड़ी है, नाश हो लिया। अज्ञू ना बताओ बीमारी की है, कहानी क्या है? तो वो चेले पूछने लगे गरीबदास जी से, महाराज जी पंडित जी बहुत दुखी हो रहे हैं, बड़े अक्षुब्ध हैं, इनको क्या तकलीफ है? गरीबदास जी कहते हैं कि फूटी ज्ञान विवेक की और अंधा है जगदीश, चंपाकली को 500 और मणिराम को 30। यो रोड़ा है इनका। गरीबदास जी कहते हैं जनता का विवेक खत्म हो लिया भाई, और यहाँ का भगवान अंधा है, इसने सारे उल्टे काम करवाने। यो अंधा है जगदीश। और क्या हुआ कि पंडित जी को तो 30 रुपये मिले हैं और चंपाकली 500 लेगी। यो 9 दुख पर है। तो परमात्मा ने कहा कि पंडित जी आप उस चंपाकली तक कम को नहीं, तेरा दाव ना लगा इसलिए रो रहा है। आपके पास क्या है जो तू जनता को बांट रहा है, बता दे मुझे। कथा की आपने? कहा जी कथा की। और 30 रुपये आए 30 दिन में। कथा करने का आप अधिकारी हो? गरीबदास जी ने पूछा। कहा जी मेरे आदेश दे रखा है मेरे गुरु जी ने। परमात्मा बोल, गरीबदास जी ने कहा कि जिस समय राजा परीक्षित को सर्प ने डसना था ऋषि के श्राप से, उस समय ये सारे ब्राह्मण तुम्हारे जो हेड थे, मुखिया, इंक्लूडिंग वेद व्यास जिसने ये पुराण लिखी, सुधा सागर, सुख सागर कहते हो तुम जिसको, इसकी कथा सुनानी थी उसको 7 दिन। और किसी ने हिम्मत नहीं करी। तेरे पृथ्वी के जितने ऋषि में ऋषि थे सब पीछे हट गए ब्राह्मण। क्यों हट गए? क्योंकि 7वें दिन रिजल्ट आना था उसका। सबको मालूम था कि हम अधिकारी नहीं है, और 7वें दिन पोल पाट जाएगी, ऋषि को कुछ ज्ञान नहीं हुआ तो सब पीछे हट गए, हम अधिकारी नहीं है, हम अधिकारी नहीं है। फिर कौन, कैसी हुई वो कथा? स्वर्ग लोक से सुखदेव ऋषि बुलाए गए थे, उन्होंने कथा सुनाई। जब उस कथा से जो लाभ उसको मिलना था, परीक्षित ऋषि को केवल यहां से व्यक्ति हटानी थी उस कथा के प्रभाव से। वो सर्प ने तो डसना था, उसने मरना भी था। वो ये कर ही नहीं सकते। तो कि उस समय ये कहाँ गए थे, तो ये कथा करने वाले सब लोग कहते हम अधिकारी नहीं है। अरे तुम सारे अधिकारी पा के गए, खा के तुम्हारे पास। तो उसी समय शांत हो गया वो ब्राह्मण था, क्योंकि भगवान के लिए तरफ रहा था कि महाराज बिल्कुल सच्ची बात कही आपने। क्यों पढ़ रखी थी कथा, उसको तो बताने की जरूरत नहीं विस्तार से कि फिर कारण क्या है दाता, कि वही भक्ति करे, इन कथाओं से बात नहीं बढ़ेगी। जिसका तने पैसा लिया है, किसी का बैल बनेगा, किसी का गधा बनेगा, ये एक एक पाई का हिसाब होगा तेरा। कहा तुम कर्म खराब करते फिर रहे हो, अधिकारी नहीं हो, तुम्हारे पास कोई भक्ति मार्ग नहीं है, तुम्हें ज्ञान नहीं भक्ति का। उसी समय उस ब्राह्मण ने समर्पण कर दिया, महाराज मन तक कल्याण चाहिए, आज के बाद कान पकड़ लिया, कति या गलत काम नहीं करूंगा, और भक्ति करी, अपना मोक्ष प्राप्ति की। गांव के किनारे एक बूढ़ी औरत रहती थी। नाम था सत्यबाई। सीधी सादी पर बहुत गरीब। कई दिन से उसके घर में अन्न का एक दाना तक नहीं था।
हे भगवान, भूख से बचने का कोई रास्ता दिखा दे। तभी खेत की मेड़ पर एक बड़ा सांप आकर कुंडली मारकर बैठ गया। उसकी आंखों में चमक थी। सत्यबाई, अगर तुम सच बोलोगी तो मैं तुम्हें अनाज दूंगा। मेरे पास ना खाने को कुछ है, ना किसी से मांगने की हिम्मत। सांप चुप हो गया। तभी दूर से कुछ लोग थैले लेकर आते दिखाई दिए। माँ जी, ये संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम से आपके लिए राशन, आटा, चावल, दाल, सब्जी सब कुछ मिल जाएगा। सत्यबाई की आंखों में आंसू आ गए। उसने सांप की ओर देखा और देखा कि सांप बदलकर एक चमकते दीपक में बदल गया। जब इंसान सत्य के रास्ते पर चलता है तो भगवान उसकी मदद के लिए खुद रास्ता बना देते हैं। और उस दिन भूख हारी, सत्य जीता और अन्नपूर्णा मुहिम ने एक और जीवन को संवार दिया।